देश के अंदर नफरत का माहौल, फिरका वाराना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या त्र्यंबकेश्वर अपवित्र करने की थी साजिश, या शिव को धूनी दिखाना मुस्लिमों की परंपरा? या फिर आस्था और धर्म से हुआ सियासी खेल? त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मुस्लिम युवकों की घुसपैठ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। एक दिन पहले मंदिर का शुद्धिकरण किया गया और पुलिस ने आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन अब पूरा मामला इस बात पर आकर टिक गया है कि क्या त्र्यंबकेश्वर में मुस्लिम परिवारों की तरफ से शिव को धूनी दिखाए जाने की परंपरा है, या फिर आस्था के नाम पर वार कर कुछ लोगों ने साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। उनको पता है कि हम हर साल जैसा ये निकलता है तो हम एक उनके गांव में रहते हैं और हम उन पे आस्था रखते हैं, शंकर भगवान पे मानते हैं। इसलिए एक मान देने के लिए हम जो उनके द्वार है वहाँ पे खड़ा रहकर जो धुनी लोबान रहता है वो दिखाकर आगे चले जाते हैं। 50 साल से मैं यहाँ हूँ। हमारे ज्येष्ठ जो है 70-80 साल के जो लोग हैं उनको भी आप पूछेंगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि कोई आके वहाँ उन्होंने चादर चढ़ाई या धूप दिखाया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मंदिर ट्रस्ट और मंदिर में चादर चढ़ाने और धुनी दिखाने के आरोपियों के अलग अलग बयान हैं। इस मामले में टाइम्स नाउ भारत की टीम ने वहां के अलग अलग लोगों से बातचीत की, लेकिन कुछ लोग परंपरा की बात करते हैं तो कुछ लोग इससे साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। तो आप भी जानो कि हम पागल नहीं है, हम पूरा महाराष्ट्र का रखते हैं, यहाँ पे पूरा भी चालू रहता है किधर क्या हो रहा है। ये तो 2 जिलों में हुआ है, अब देखो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जीतने की गुंजाइश ही नहीं है। एक ही रास्ता है जीतने के लिए, वो है दंगे। हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाई जाए और उसके लिए अलग अलग बहाने तलाश किए जा रहे हैं। अभी त्र्यंबकेश्वर के अंदर जो एक बहुत पुरानी परंपरा थी और 100 साल से जायद से वो बात चल रही थी, आज उसको जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की जांच अब एसआईटी कर रही है, जिसके सामने कई अहम सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशने होंगे। पुलिस को पहले गुत्थी सुलझानी होगी। सवाल नंबर 1, क्या आरोपियों ने जबरन अंदर जाने की कोशिश की या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या संदल और धूनी की पुरानी परंपरा है? सवाल नंबर 3, संदल पुरानी परंपरा तो ट्रस्ट को जानकारी क्यों नहीं दी? सवाल नंबर 4, आरोपियों की मंदिर में जाने की मंशा क्या थी? सवाल नंबर 5, क्या वायरल वीडियो सही है या फिर इसमें साजिश है? एक तबका कहता है कि ये परंपरा जो है कई सालों से थी, एक तबका कहता है कि ऐसी कोई परंपरा हमने देखी नहीं। तो इसमें खास तौर से जो है नासिक पुलिस का किस तरह से फोकस? अभी हम भी हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है उसका भी स्टडी कर रहे हैं और जल्दी वो निकल आएगा कि क्या प्रथा है या नहीं है। द कीरल स्टोरी रिलीज होने के साथ ही खुफिया इनपुट थे कि माहौल खराब करने के पीछे कोई साजिश रची जा सकती है। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या त्र्यंबकेश्वर एपिसोड का भी इससे कोई लिंक है? इस बीच फिलहाल मंदिर प्रशासन के बाहर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इस मामले से जुड़े आरोपियों और गवाहों के साथ साथ मोबाइल और वीडियो सबूतों से ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा। त्र्यंबकेश्वर से राकेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अतीकुर रहमान साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। ये मुझे बताइए कि अगर सब कुछ पाक साफ है, सब कुछ नियमों के साथ हो रहा था, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना था, ये परंपरा के मुताबिक था, तो फोन बंद क्यों है साहब? अब तो आपको जांच में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए ताकि पूरे देश के सामने उस घटना को लेकर पिक्चर क्लियर हो पाए। भाई देखिए अनुराग जी, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वहां के लोकल्स का बयान आया है। 400 लोकल्स ने मीटिंग करके हाथ जोड़ के आपसे, खास तौर से आपसे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इससे गुजारिश की है इसको कम्युनल टोन ना दिया जाए, इसको कोई ऐसा भेदभाव पैदा करने वाला इशू ना बनाया जाए। क्या आप नहीं मानेंगे लोकल्स की बात को? ये लोकल्स के अंदर वो तमाम वो लोग शामिल हैं
जो वहां पर सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, आप क्यों आग लगाने पे आमादा हो भाई? आप क्यों इस इशू को ये कम्युनल टोन दे रहे हो? क्या इरादे हैं आपके? क्या आप अतीक जी देखिए, शुरुआती कमेंट आपका था और आपने अपनी बातों को कह दिया। अतीकुर रहमान जी सुनिए, नहीं अतीकुर रहमान जी एक मिनट। सिस्टर पब्लिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ओके अतीकुर रहमान जी ठीक है, आप 400 लोगों का सैंपल साइज लेकर आ रहे हैं, आप डेटा लेकर आ रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं सर। तो वो देश के लोग भी इस पर सच्चाई चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये नहीं कह रहा है कि इस पर कम्युनल राइट्स। एक मिनट अतीकुर रहमान जी, इस पर टाइम्स नाउ नवभारत सिर्फ ये चाहता है कि सच्चाई सामने हो, परंपरा के नाम पर किसी साजिश को बढ़ावा ना मिले। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी है। आपसे सवाल ये पूछा गया कि वो लोग फोन बंद करके क्यों बैठे हैं, आप दूसरे आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं। नहीं सर, गलत कर रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं अतीकुर रहमान जी, ठीक है उस आर्टिकल को भी हम मानते हैं, लोगों की भावनाओं को भी मानते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। अगर साजिश है तो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और आपको भी कहना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का हक किसी को नहीं है। अरे सर सवाल तो मैंने बहुत सीधा सा पूछा आपसे कि फोन क्यों बंद है, आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। फोन बंद होना है या नहीं? क्या आप पुलिस हो गए? नहीं, आपको नहीं लगता कि इस पर जांच में सहयोग करना चाहिए, एसआईटी जांच में सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अतीकुर रहमान जी सवाल बहुत सीधा सा है, एसआईटी जांच में सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना में बताइए। इसको कम्युनल इशू ना बनाए। सर कम्युनल इशू आप बना रहे हैं। जो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उनके डिफेंस को मजबूत करते हुए कम्युनल इशू आप बना रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी मतलब जो सैंपल साइज ये लेकर आ रहे हैं, जिन लोगों की धार्मिक भावनाओं की बात कर रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, पूरा देश क्या सोचता है उस पर बात ना हो, जो साजिश इसके पीछे चल रही है उस पर बात ना हो। देखिए अनुराग जी, हर व्यक्ति चाहता है कि धार्मिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक सौहार्द और शांति बना रहे। अतीकुर रहमान की ये बातें तो हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति इसे सहमत है, कोई नहीं चाहेगा सौहार्द बिगड़े। लेकिन अनुराग जी वही बात, चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल इस बात का है कि अगर उन आरोपियों के मन में खोट नहीं था तो आखिर मोबाइल बंद करके कहां भाग गए? और दूसरी बात, क्या त्र्यंबकेश्वर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, क्या वहां पे चादर चढ़ाने से ही सद्भावना आएगा? तो मस्जिद में क्यों नहीं शिव पूजा करवाते हो? तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। अगर आपने सवालों के जवाब ले लिए तो सौहार्द बिगड़ जाएगा, आप चुप बैठेंगे तो फिर सौहार्द रहेगा। ये चाहते हैं कि हमारे काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव में वजू करे, फिर शांत रहे। राम मंदिर कृष्ण जन्मभूमि मुगलों ने तोड़ दिया, शांत रहे। अब ये चाहते हैं हमारे ज्योतिर्लिंग में चादर चढ़ा दे और हम शांत रहे। धमकी दे रहे हैं, आतिकुर रहमान धमकी दे रहे हैं, आप बैठ के आप धमकी दे रहे हो, आप सब हाथ बिगाड़ना हो, आप चाहते हो सौहार्द बिगाड़ना। नहीं तो उन आरोपियों को कहाँ छिपा के रखे हो, उन आरोपियों को कहाँ छिपा के रखे हो, बाहर निकालो। उन आरोपियों को क्यों छुपा के रखे हो? अगर वो सद्भावना चाहते हैं तो बाहर आए और खुल के बोले कि हम शिव जी में भक्ति है। एक मिनट, चक्रपाणी जी और अतीकुर रहमान जी एक मिनट, ठीक है ठीक है, इसको और क्लियर कर देते हैं, पिक्चर को और क्लियर कर देते हैं, छिपने से नहीं बचने वाले। चक्रपाणी जी पिक्चर को और क्लियर कर देते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, अतीकुर रहमान साहब आप तो एसी में बैठे हुए हैं, आसपास में पानी भी होगा, इतनी आग की टेंशन क्यों है आपको? आराम से बैठिए ना सर, शांति से, और जवाब मिलना चाहिए ना सर, जवाब मिलना चाहिए ना। आप ये नहीं चाहते क्या? यही अगर ठीक उल्टा हुआ होता तो आप नहीं चाहते क्या कि सच सामने आए? पंखा चल रहा है, एयर कंडीशन उल्टा हो रहा है, बहुत गर्मी है। आदिल साहब तो देखिए पानी की बोतल भी लेके बैठे हैं। आदिल जी थोड़ा सा छिड़क दीजिए चक्रपाणी महाराज के ऊपर, थोड़ी सी इनकी आदिल हसन साहब, मुझे लगता है सेक्युलर पानी तब छिड़का जाएगा जब इस बात में सच्चाई पता चल जाएगी कि इसके पीछे का सच क्या है, और उस जांच को आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, अतीकुर रहमान को भी सहयोग करना पड़ेगा और स्वामी चक्रपाणी को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल आदिल हसन साहब। अनुराग भाई इस देश में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, गुलबर्गा में है, हाजी मलंग में है, हाजी अली है, हर जगह हिंदू मुस्लिम सब लोग जाते हैं। जिनको जो अकीदत होता है, श्रद्धा होती है, वो जाते हैं। जब सरकार ने एसआईटी बना दिया है, एसआईटी फैसला ले, आपने देखा कुछ दिन पहले
रामनवमी के उपलक्ष्य में हाजी मलंग दरगाह पर वहां पर झंडा जाके भगवा झंडा फहरा रहा था, वहां पे पुलिस वाले थे, तो उस पर कभी नहीं देखा कि इतना टाइम आपके चैनल ने प्रोग्राम किया। जब सरकार ने बना दिया तो सरकार को फैसला लेने दीजिए। वहां के जो लोकल लोग हैं जो वहां वो बोल रहे हैं एक परंपरा चली आ रही है, उनका फैसला आने दीजिए। ये परंपरा चली आ रही है, आदिल हसन साहब आपके पास हिंदू मुस्लिम नहीं कीजिएगा, भाजपा को आदिल पैसा हसन नहीं साहब मिलेगा। परंपरा चली आ रही है, इसके इनपुट कैसे हैं आपके पास? हो गया आपका मतलब, ये क्या मतलब है भाई? भारत चक्रपाणी है, जी, एक मिनट। और अंदर तो मैं नहीं गए ना। सुनिए, एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ आदिल हसन से। या मुझे बोलने दीजिए, मैं ये सर्कस में नहीं आया हूँ। नहीं सर, सुनिए अनुराग भाई, मैं सर्कस में नहीं आया हूँ। कोई सर्कस में नहीं बैठा है। तो 1 to 1 अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है तो आपको गलत लगता है, ये गलत फहमी कोई नहीं बोलेगा। मैं एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी, एक मिनट स्वामी जी एक मिनट। नहीं तो मैं बीच में किसी के नहीं बोला हूँ। ठीक है, मैं किसी के बीच में स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी मुझे मजबूरन बैनर आपको गिराना नहीं बोला पड़ेगा। है। स्वामी जी आपकी आवाज मुझे मजबूरन दबानी पड़ेगी, आप थोड़ा सा समझ लीजिए सर। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आदिल हसन साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, बहुत सिंपल सी बात, जो मैं आसान से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप जिस परंपरा का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर आपके पास ऑथेंटिसिटी क्या है? आप कह रहे हैं ना सब कुछ एसआईटी की जांच पर निर्भर करता है, तो फिर उसका इंतजार कर लीजिए, फिर आप अपनी तरफ से जजमेंट कैसे सुना सकते हैं? आप मेरे साथ चलिए, कैमरा लेकर अभी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चलिए, हाजी मलंग चलिए, हाजी अली चलिए, गुलबर्गा शरीफ चलिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया चलिए, कचौचा शरीफ चलिए, बरेली शरीफ चलिए, हिंदुस्तान में जहां भी बुजुर्गों की दरगाह है, बिहार शरीफ चलिए, मखदूम मुनम पाक रहमतुल्लाह अलैह के चलिए, मनेर शरीफ चलिए, वहां पर आप पाइएगा हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं। ये देश की आस नहीं, ये देश में आपको लगने लगेगा सर्कस और जोकर। मेरी बात सुनिए, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपकी दरगाह पर कोई जाएगा तो आपकी पूजा पद्धति से वो पूजा करेगा ना सर? ऐसा थोड़ी है कि शिवलिंग पर जाकर वो चादर चढ़ा देगा। पूजा पद्धति तो जिस मंदिर में जाएगा वहां की अपनाई जाएगी ना। सुनिए, वहां पर अनुराग जी, वहां पर एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, सरकार जांच कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। आप बैठे हैं, अतीकुर रहमान बैठे हुए, एक ही बात को डिफेंड कर रहे हैं, एक ही बात को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फिर वो कह रहे हैं कि भाई मैं किसी को डिफेंड, मैं 400 लोगों की बात को मानिए जो कि उस परंपरा वाली बात को मान रहे हैं। आप कह रहे हैं एसआईटी, मुझे अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कम से कम एसआईटी की बात को मानिए। मैं आ रहा हूं आदिल जी आपके पास। शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता है। शाइना जी बहुत बहुत स्वागत है, आप थोड़ा सा लेट से जुड़ी हैं। शाइना जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को 2024 में हार का डर है, दरअसल उस डर की वजह से ये सब कुछ करवाया जा रहा है जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हो रहा है। देखिए, पहले तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेके एक आस्था है, एक बिलीफ है, और जो लोग ये षड्यंत्र चला रहे हैं वो तो साजिश तो करेंगे ही। ये कहना कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, जब भावना का मुद्दा है तो आप भावना को अलग कीजिए, राजनीति को अलग कीजिए। एसआईटी की जांच अभी बाकी है। हम सब जानते हैं कि ये मंदिर में आस्था के साथ साथ इतने करोड़ों लोग जाते हैं एक सोच विचार के साथ। अभी जो आप एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने वाले हैं, तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कहूंगी कि एसआईटी की प्रोब होने दीजिए। जब तहकीकात होगी, जब पॉइंट्स सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि ये नफरत की साजिश है या ये सिर्फ कोई लोग जो पर्दाफाश करना चाहते हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जब त्र्यंबकेश्वर मंदिर पे एक नो एंट्री या फिर एक घमासान या फिर जो आप साजिश षड्यंत्र कहें, इसके लिए आप और हम यहाँ टीवी डिबेट्स पे बैठ के अपना न्याय नहीं दे सकते हैं या अपना जजमेंट नहीं दे सकते हैं। एसआईटी की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच के बाद जो लेकिन चाइना जी, कुछ लोग हैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व जो इस मौके को लपक लेना चाहते हैं। सच तो सामने आना चाहिए, इसके पीछे कहीं ऐसा ना हो बहुत गहरी साजिश हो, इस बात को इनकार नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जिनको 2024 में हार का डर है, आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो जानबूझकर ये प्लान कर रही हैं। अफसोस की बात यह है कि उनको पता नहीं कि हार जीत क्या होती है। मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ जीत जीती है और हमें 2024 में ऐसे मैं आ रहा हूं, अतीक जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ शाइना जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए।
ऐसे साजिश करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे नहीं करते हैं, हम प्रगति की राजनीति करते हैं, स्थिरता देते हैं लोगों को, और जो प्रगति करते हैं उनको पता है कि सिर्फ काम के आधार पे लोग वोट देते हैं, जात पात धर्म के आधार पे नहीं। ठीक है। जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं आपके पैनल पे, उनको पूछिए कि क्या उनको इतना डर है कि 2024 में क्या होने वाला है, तो फिर राजनीतिक रूप से आप ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, शायद जी वापस आऊंगा। आदिल हसन जी, मैं आपका भी रुख करूंगा। अतीकुर रहमान साहब, लेकिन थोड़ी आपने जल्दबाजी नहीं कर दी, वो एक सैंपल साइज बता के कि देखिए साहब, इतने लोग परंपरा के फेवर में, इतने लोग नहीं। एसआईटी जांच की रिपोर्ट का इंतजार तो आपको भी करना चाहिए। अनुराग जी, एसआईटी की रिपोर्ट के ऊपर पूरा हमको भरोसा है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा रहे। महाराष्ट्र के लोग कभी भी इस तरह से कम्युनल ओवरटोन्स नहीं करते हैं। मैं आज चक्रपाणी महाराज जी को एक्सपोज करना चाहूंगा, जो एक डे वन से इन्होंने रुख लिया है तमिलनाडु में। अनुराग जी और शैना जी इसको कोरोबोरेट करेंगी। एक मंदिर के अंदर सदियों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के साल में एक बार उनका एक पर्व होता है, सबके ग्रंथ पढ़े जाते थे। ये स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी जैसी मानसिकता के लोग इस साल वहां पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कुरान नहीं पढ़ने दिया। वहां पर जो मौलाना गए थे, उन्होंने इज्जत के साथ वहां के मंदिर के लोगों ने उनको उठाया और इन लोगों ने उनको बाध्य किया कि कुरान पढ़ने नहीं दिया जाएगा। उस परंपरा को तोड़ा, उस गंगा जमनी तहजीब को इन्होंने तोड़ा। ये है इनकी मानसिकता, इनको एक्सपोज करिए आप शैना जी। वो मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, प्लीज जवाब दे दीजिए। आपके लिए आपके खिलाफ सुपारी ले चुके हैं, ये मोदी जी को सत्ता में नहीं रहने देना चाहते। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी प्लीज। अतीकुर रहमान जी को ठंडा पानी पीने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि गर्मी का प्रभाव है उनके सर पे, लेकिन सवाल इस बात का यही पुनः मैं कहूंगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और निश्चित रूप से आप अतीकुर रहमान जी, आपके दाढ़ी में जो चोर के तिनके भरे पड़े हैं, उन चारों को आपने आरोपियों को कहां छुपाया है? बाहर निकालिए, पहुंचाया आप निकालिए। ऐसे इधर उधर की बातें मत करो। बात यह करो कि हमारी भावना को आप जानने के चादर क्यों चढ़ाया? आपने मस्जिदों में कितनी बार हनुमान चालीसा करवाए? आप अतीकुर रहमान जी अपने मस्जिदों में कितनी बार हनुमान चालीसा और पूजा करवाया? आप रात्रि जागरण कितनी बार करवाया? आप ये होनी चाहिए सद्भावना। मंदिरों में आकर के हरा चादर चढ़ाने से सद्भावना नहीं होती। सद्भावना तब होगी जब मस्जिदों में हनुमान चालीसा करवाओ, जब मस्जिदों में दूसरा चालीसा करवाओ, जब मस्जिदों में जागरण करवाओ देवी का, तो जाके सद्भावना आएगी। ताली दोनों हाथ से बजती है अतीकुर रहमान जी, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से नहीं बजती। सद्भावना होगा तो होगा। तेरे जज्बात तेरे चेहरे से समझाई है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हम लोग डिसाइसिव नहीं होते। ठीक है, ओके। देखिए कहीं पर भी गलत होता है और परंपरा टूटती है। नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी और अतीकुर रहमान जी, कहीं पर भी परंपरा टूटती है, ये नहीं होना चाहिए। जो परंपरा चली आ रही है, और गंगा जमुनी तहजीब की बात तो पूरा देश करता है सब, और हम लोग तो सब साथ मिलकर रहने के लिए ही तो पूरे विश्व में विख्यात हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम उसको बने रहने देते हैं। लेकिन जो साजिश हो रही है उसको डिकोड करना जरूरी है। मैं बहुत जल्दी से आपका रुख करता हूं। आदिल हसन साहब, आपने कहा ना कि एसआईटी जांच पर भरोसा भी है, एसआईटी जांच होनी भी चाहिए, सब कुछ हो। आपने कुछ मस्जिदों के नाम गिनाए, उसमें बताया कि देखिए हिंदू पहुंचते हैं। हाँ साहब, मैं भी चला जाता हूं कभी कभी दरगाह, तो माथा वहां पे भी टेकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं वहां जाकर घंटी थोड़ी बजाता हूं, मैं वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ थोड़ी करने लग जाता हूं। वहां की जो पूजा पद्धति होगी मैं तो उसे ही मानूंगा ना सर, अपने नियम थोड़ी चला सकता हूं किसी और के धार्मिक स्थल पर जाकर। तो अनुराग जी, गोल्डन टेम्पल हो या बोध गया में गौतम बुद्ध का मंदिर हो, यार बोलने दीजिएगा, या अनुराग भाई ऐसे नहीं हो। हाँ ठीक है, नहीं मैं रोक रहा हूँ आदिल भाई, रोक रहा हूँ, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये लोग जिहाद कर रहे हैं, दोनों लोग बैठ के बचाव कर रहे हैं। वो अभी तक कहाँ भगेड़ू भगे, कहीं हमें लगता कि इन्हीं लोगों ने संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, आप इस बात को समझिए अनुराग जी। मैं ये सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा चक्रपाणी जी, मुझे प्लीज कमेंट तो ले लेने दीजिए। जो सवाल है वो तो उस पर तो बात करने दीजिए। आदिल साहब, जो धार्मिक स्थल जैसा वहां पर उसकी मान्यताओं को तो मानेंगे ना आप, अपनी मान्यता थोड़ी थोप सकते हैं। आदिल हसन जी प्लीज, स्वामी चक्रपाणी जी की आवाज प्लीज थोड़ी सी कम कर दीजिए प्लीज। आदिल हसन जी, हम क्या कर दीजिए, मैं चला ही जाता हूँ।
ये तो चाहते ही है कि भगाना। नहीं चक्रपाणी जी, कोई भगाना नहीं चाहता, आपकी बात को सुनना चाहते, लेकिन दूसरे की बात आप भी तो सुनिए। इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं स्वामी चक्रपाणी जी, आप दूसरे की बात सुनेंगे भी तो सही। हिंद बने। आप अनुराग, ठीक है, आदिल हसन जी प्लीज अपनी बात कहिए। अनुराग भाई, हम इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का देश चाहते हैं, ना हम मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं, ना हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हम बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान का राष्ट्र चाहते हैं। आप पता कर लीजिए, लॉर्ड महावीरा का जन्मस्थली बिहार में इतनी बड़ी पावापुरी में और गया में लॉर्ड बुद्धा की सरजमी है, गुरु गोविंद जी महाराज की, उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। एसआईटी का जांच आने दीजिए। अब महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा बाबा को इनको करना पड़ेगा ना, चक्रवर्ती महाराज जी को। महाराष्ट्र पुलिस एक देश की एक अच्छी पुलिसिंग में आता है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मानिए इन्वेस्टिगेशन को देखिए, थोड़ा तो सब्र कीजिए। हम कभी इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं संवैधानिक राष्ट्र। बाबा साहेब अंबेडकर ने आदिल हसन साहब, सबने सब्र रख लिया, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में है, वो अपडेट ये है कि जो 4 लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने तो फोन ही स्विच ऑफ कर लिया। अभी तक तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि आज एसआईटी उनसे पूछताछ करने वाली है। भाई सुनिए, क्या ये अनुराग जी, महाराष्ट्र पुलिस का जो एसआईटी का प्रेस रिलीज को आने दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस इतनी सक्षम है जो सबको खोज लेगी और जो पूछना है पूछेगी और एक रिपोर्ट देगी। महाराष्ट्र पुलिस देश में एक अच्छी पुलिस के रैंकिंग में आती है। आप थोड़ा तो सब्र कीजिए मेरे भाई। इतना क्यों चक्रपाणी महाराज परेशान हैं? नहीं, थोड़ा देर 2-4 घंटा रुक जाइए। सब्र की बातें सियासत में नहीं होती सर। इतनी सब्र की बातें अगर सियासत में होती तो आप लोग भी कहते कि पहले सब कुछ दूध का दूध पानी के पानी हो जाए और उसके बाद हम ये टिप्पणी करें कि 2024 के लिए साजिश है या नहीं है। ये तो सियासत भाई, ये तो सियासत नहीं। कोई आदमी फूल चादर लेके जा रहा है, उसमें आप अगर उसमें ना तलवार है ना कुछ है, मुझे ये बताइए ना बारूद है, उसमें तलवार जाएगी तो ही रोकेंगे क्या? तलवार जाएगी तो ही रोकेंगे क्या? आप मस्जिद में किसी को जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने देंगे? ठीक है, आप खुद कहिए ना, मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करने देंगे? सुनिए देश के अनुराग जी, इस देश में जितनी भी दरगाहें हैं, उस दरगाहों के द्वार पे लिखा है कि सभी लोग आ सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। कभी सभी मंदिरों में भी इस बात की इजाजत है कि सब जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, सभी लोग फूल चढ़ाते सभी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हो गया सर, मैं समझ गया आदिल हसन साहब, आप बड़े सब्र और इत्मीनान के साथ बैठे। मैं आ रहा हूं अतीकुर रहमान जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं ना तलवार लेकर जा रहे हैं, ना कोई आपत्तिजनक चीज लेकर जा रहे हैं, चादर ही चढ़ाने जा रहे हैं। और ये किसी एक धर्म का बहुत एक इंपॉर्टेंट नियम है कि जब वहां पर पूजा की जाती है तो चादर चढ़ाई जाती है। लेकिन दूसरे धर्म में ऐसा थोड़ी होता है साहब। और दूसरे धर्म के धर्म स्थल पर आप पहुंचेंगे तो वहां के धार्मिक मान्यताओं को तो मानेंगे। तो आप ये बताइए कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दे देंगे क्या? बस इतनी बात का जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। एक अनुराग भाई, ठीक वही अनुराग भाई, कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है, लकुम दीनकुम वलिया दीन। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। ला इकराह फिद्दीन। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसको अगर वो भावना को ठेस पहुंचाए होंगे तो प्रशासन अपना रिपोर्ट देगा। किसी को धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ना संविधान इजाजत देता है, ना धर्म। मैं वही कह रहा हूं कि फिर सियासतदान सियासी रोटियां क्यों सेक रहे हैं? मेरे पास वक्त बहुत लिमिटेड है। आखिरी कमेंट शाइना एनसी जी, मैं आऊंगा, कोशिश करूंगा अतीकुर रहमान साहब, मैं आखिरी कुछ सेकंड्स में आपके पास आऊं। शाइना एनसी जी, लास्ट कमेंट आपका। ये कह रहे हैं आप सब्र कीजिए, आप इंतजार कीजिए, ठीक है, वो करना जरूरी भी है, वो जांच रिपोर्ट पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन मौजूदा समय में जो मानसिकता है, क्या उसे एक्सपोज नहीं होना चाहिए? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, धर्म को एक तरफ और राजनीति को एक तरफ, दोनों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग करते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के वजह से कर रहे हैं। देखिए, एक परंपरा होती है, एक भावना होती है, आस्था होती है, इसका सम्मान करना चाहिए। भारत की अनेकता में एकता क्यों है? क्योंकि लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक परंपरा है और वो परंपरा को आप नफरत में बदल रहे हो, तो मुझे लगता है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के लिए हमें रुकना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अच्छी बात है। आदिल हसन भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, अतीकुर रहमान ने भी यही बात कही। लेकिन
अगर सोच वाकई में इसके पीछे कोई नापाक है तो फिर उसको तो उजागर होना चाहिए। और ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो इस बात को चाहता है कि वो बात खुलकर सामने आए। अगर किसी की साजिश है जानबूझकर मंदिर में मस्जिद वाली साजिश को इंप्लीमेंट करने की, तो वो खुलकर एक्सपोज भी हो, कानूनी कार्रवाई भी हो, जो हमारा कानून कहता है उस हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने